अस्सलामुअलैकुम। अभी है सुलाना कब्रिस्तान के पास। वक्त हो गया है 5:50। आदमी भी इसको बहुत ज़्यादा दिन जाने के लिए आप चलिए दिखाते हैं सुलाना मस्जिद। फिलहाल तो कब्रिस्तान में है। असर की नमाज में लेट हो गया था और रास्ते में थे। उसके बाद यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो गया। असर के टाइम निकल गए थे। बड़ा मुश्किल है। इससे ज़्यादा सुकून की जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है मेरे लिए। ये जब हम यहाँ थे हमेशा आया करते थे, कब्रिस्तान में आकर बैठा करते थे। और एक चीज़ वीडियो में आपको दिखा है, ये जो हेस्टिंग में जो सैयद शाह की जो वहाँ पर बैठका है, मज़ार जो बना हुआ है, उनकी असल मज़ार यहाँ सुलाना कब्रिस्तान के अंदर है। ये जो दिख रहा है ये वाला सालाना उर्स होता है और किसी काम के सिलसिले में आना मेरा हो ही जाता है उस टाइम में। और ठीक अक्सर उर्स के दिन ही किसी भी हाल में आना हो जाता है। सैयद शाह बुलाते हैं, सरकार बुलाते हैं और हम आते हैं और कुछ पल यहाँ बैठ के बिताते हैं सुकून में। आसमान अभी घेरा हुआ है, हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन आज तो सुबह से कोई बारिश वगैरह नहीं हुआ। चलिए शेर साहब के सलाम पेश करें, उसके बाद थोड़ी देर में बस यहाँ से मगरिब की नमाज़ पढ़ करके निकलेंगे। फिर कब आना होगा पता नहीं, लेकिन इतना पता है आखिरी मकाम यही है, कब्रिस्तान और सुलाना कब्रिस्तान। दुनिया जीतने के बाद भी इंसान को यहाँ पर आकर के खाली हाथ यही मिट्टी पे लेटना है, सो जाना है हमेशा के लिए। और किसकी ज़िंदगी कब तक है कोई नहीं बोल सकता। किसी की भी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। आज है कल है कि नहीं पता नहीं। खैर ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे और हम यहाँ आएंगे और आप लोगों को पता ना चले ऐसा नहीं होगा। हम लाइव आया करते हैं जब भी आते हैं। खैर वक्त हो चुकी 6 बज चुकी है। चलते हैं अब मस्जिद की तरफ नमाज के लिए। और आप लोगों से फिर से वही गुजारिश करना चाहेंगे नमाज के लेकर के कि नमाज कायम करें जो बेनमाजी है। खैर किसी को सुन के बुरा लगे भला लगे जो लगे, हम बरसों से कहते हुए हैं, आज भी यही कहेंगे कि नमाज कायम करो। 5 वक्त की नमाज आप पे फ़र्ज़ है। आप किसी और को पैसा दे करके या किसी और से का नमाज आप नहीं ले सकते।
बाकी ज़िंदगी में हर कुछ आप किसी और के हाथ से कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते तो किसी को करवा सकते हैं। सदका अपने हाथ से नहीं दे सकते हैं तो किसी से दिलवा सकते हैं, लेकिन नमाज आपकी इबादत आपको ही करनी है। आपका नमाज आपको ही अदा करना है, चाहे ज़िंदगी में जितनी भी नमाज अदा किए हैं, कोई जानबूझ के छोड़ा हो, कोई अनजाने में छोड़ा हो, जिसका भी छूटा हो, नमाज माफ़ नहीं है। ये बात मेरा नहीं है, मेरा बात को आपको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा ये कहना नहीं है। जो भी कुरान और हदीस पे यकीन रखता हो, अल्लाह पे यकीन हो, तो उनका कहना है कि नमाज माफ़ नहीं है। खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी नमाज के लिए बोलो, समझाओ। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि हम कभी कभी सख्त लफ्ज़ों में कहते हैं लोगों से, नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे मिल जाते हैं तो मजबूर कर देते हैं कहने के लिए। क्योंकि नमाज की बात करो तो लोग गाली दे, अगर झड़के, तुमको बुरा बोले तुम अपना देखो, बहुत सारे बात उल्टा सीधा सुनने को जब मिले तब दिमाग और ख़राब हो जाता है कि हम कोई ख़राब बात नहीं बोल रहे हैं, या कोई ख़राब स्प्रेड नहीं किए हैं, कोई ख़राब मैसेज नहीं दिए हैं, कोई अफवाह नहीं फैलाते, कोई फेक न्यूज़ नहीं डालते हैं। लेकिन अच्छा बात भी जब लोगों को बुरा लगने लगे तो खैर उनकी मर्ज़ी की बात है, उनका अमाल है, वो जो चाहे करे। वो दुनिया में आए हैं ऐश मौज करने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए, सोना बनाने के लिए, गाड़ी बंगला बनाने के लिए, तो खैर उनके वही मुबारक हो। और फिर एक बात बोलेंगे, चाहे बुरा लगे तो लगे, कि नाम का मुसलमान आज के टाइम में जितना बढ़ गया है ना, उसके ही वजह है कि आज इस्लाम पे बहुत सारा आवाज़ उठता है और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, वो मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। मुसलमान को देखते हैं, कुछ मुसलमान गलत है, उनको देखते हैं, उनको देख करके उनको ऐसा लगता है कि इस्लाम ख़राब है या सारा मुसलमान ख़राब है। ये हकीकत नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो है, ये बात मानना पड़ेगा। जब तक कोई भी बुराई को मानो नहीं ना, और जब तक गलत को गलत नहीं मानोगे तो उसको सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब तक आदमी अपना गलती माने ही नहीं तो उसको फिर कहाँ से एहसास होगा गलती का, क्यों कोई गलती किया है। ये मछली दिखा तालाब में एक तो, अब अंधेरा होने का टाइम आ गया और मगरिब की वक्त हो चुकी, चलते हैं नमाज के लिए। आप भी भाई मस्जिद आया करो। और ऐसा मुस्लिम इलाका में ना, ऐसा कहीं मुस्लिम इलाका में ऐसा नहीं है जहाँ 2-2 4 मस्जिद ना हो। अब अपने एरिया के मस्जिद को या आसपास की मस्जिद को जो वीरान पड़ी है, जहाँ लोग नहीं जाते हों, वहाँ जाया करें। अगर एरिया में ही सब बहुत सारे लोग आ जाते हैं मस्जिद में, तो आसपास में देखें जहाँ पर नहीं जाते लोग, वहाँ के मस्जिद को आबाद करें। फ़र्ज़ है आपका। और अगर मुसलमान है तो आपका फ़र्ज़ है, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो फिर आपको कोई फ़र्ज़ नहीं है। आप फिर अपना ऐश मौज कीजिए, दुनिया आपके लिए है, दुनिया के सारे ऐशो आराम आपके लिए है, दुनिया के सारे दौलत, रौनक, आज़ादी सब आपके लिए, क्योंकि आपके लिए दुनिया ही जन्नत है और आपको हमेशा इस दुनिया में रहना है, ठीक है। खैर, दुनिया का कोई भी ताकत इस बात को नहीं झुठला सकता कि मौत नहीं आएगा, कि मौत को आना ही है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता, कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई किताब, कोई ऐसा बाबा नहीं कह सकता कि मौत नहीं आएगा। आप आराम से दुनिया में रहो, ऐश मौज करो, आप कभी नहीं मरोगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। खैर, सलाम शैयसा, आपसे मुलाकात करें और फिर उसके बाद फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।